वंदे मातरम सभी भाइयों को। आज पहला मेरा फेसबुक लाइव है। मैं पहला फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी वॉइस के बारे में आप लोग बता देना अगर क्लियर नहीं है तो, जो भी जुड़े हुए हों। तो मुद्दा ऐसा था, मुद्दा बहुत ही ज़्यादा संगीन है। आपको पता ही है, दौर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चल रहा है, परिस्थितियाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। आप लोग सब चीज़ देख रहे हो, उसके बाद भी चुपचाप बैठे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। कोई नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बोलता हूँ। फिर से आज आपके सबके सामने आया हूँ और अब एक नया विषय बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ कि कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आखिरकार करें क्या इस मुश्किल दौर में। अब कैसे समझाएं लोगों को, बहुत मुश्किल काम है। लोग वक्त समझते हैं नहीं, लोग वक्त चाहते हैं समझना मगर समझ नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी समस्या है कि वो समझे कैसे। तो बहुत ही ज़्यादा एक समस्या बन गई है लोगों के लिए कि वो करें क्या। तो इसका एक बहुत ही सरलता से मैंने एक निवारण निकाला है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है और वो सफल हुआ है। तो मैं आप सब लोगों के साथ इसे साझा करना चाहता हूँ। ये अभी मैंने फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं लाइव करके, इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करिए, जिससे कि ये जो मैसेज है, जो एक सॉल्यूशन है, वो सभी तक पहुंच सके। बहुत प्रयास किया पिछले 2 सालों के अंतर्गत हमने लोगों को जागरूक करने का, इस सरकारी जो बीमारी है उससे अवगत कराने का कि ये सरकारी बीमारी है और इससे आप बहुत आसानी से अपने मस्तिष्क को, अपनी तार्किक शक्ति को ज़रा सा जगा के आप समझ सकते हो कि आखिरकार ये क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सॉल्यूशन क्या है? हर एक आदमी को सॉल्यूशन चाहिए। कैसे समझें लोग, कैसे लोगों को समझाया जाए, क्या किया जाए ऐसा जो लोग बात समझना शुरू कर दें, लोग बागों को समझ में आने लगे बात। ये बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सभी का एक ही निवारण है। देखो, जिस तरीके से आप इस व्यवस्था के अंदर आए हो, ये कोई आज 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल की बात नहीं है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। लगभग 1000 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस व्यवस्था को लाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उससे भी पहले से 1000 साल मैंने कम बोल दिया। तो इतने पहले से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोचते हो कि सेकंड भर में आप इनकी प्लानिंग को क्रैक कर दोगे। और एक बात सोच के देखो, क्या कभी ये नहीं सोचते हो कि आपने अगर किसी चीज़ को प्लान किया हो तो क्या आपकी प्लानिंग इतनी ही आसानी से कोई क्रैक कर लेगा? क्या आपने अगर इतनी बड़ी कोई प्लानिंग करी हो, या आपने कोई अपने घर के अंदर ही छोटी सी प्लानिंग करी हो, तो क्या आप सोचते हो कि वो प्लानिंग इतनी जल्दी कोलैप्स आउट कर जाएगी? क्या आपने अगर कोई प्लानिंग करी होगी तो उसके पीछे कोई प्लान भी नहीं होगा? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? वैसे अगर किसी को कुछ सुन रहा हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। तो प्लानिंग आप सोचते हो कि आप अपने घर में अगर प्लानिंग करते हो तो क्या आप इतनी ऐसी बेवकूफ़ी वाली प्लानिंग करोगे? जब आप अपनी घर की प्लानिंग ऐसी बेवकूफ़ी की नहीं करते हो तो उनका तो बहुत बड़ा प्लान। तो इसको निरंतर कुछ फेसों के द्वारा, कुछ स्टेप बाय स्टेप इसको हमें जो है ड्रॉबैक कराना होगा, या जो है तरीके से पीछे ले जाना होगा। मुख्य चीज़ क्या है, हमें ये समझना है कि हमें करना क्या है। हम लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और निरंतर हम वो कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, मगर कुछ हासिल नहीं। क्या जनता जागी? क्या आपके साथ लोग खड़े हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं सरकारी बीमारी क्या चीज़ है? क्या इस वैश्विक बीमारी के बारे में वो समझ पा रहे हैं? ये बहुत सारे प्रश्न। क्या आप उन्हें किसी भी तरीके के बारे में जागरूक कर पाए? क्या टीकाकरण की असलियत बता पाए? क्या आपने जो सरकारी महकमों से मददें ली, जिसमें अदालतें शामिल हैं, क्या उसके द्वारा समझा पाए?
क्या ग्राउंड लेवल पे उन अदालतों की बात सुनी जा रही है? ये प्रश्न इतने खतरनाक हैं कि जब आप इन्हें पूछोगे तो इनका जवाब मिलेगा सबका नहीं। और नहीं उत्तर मिलते ही जो प्रयास में लगे हुए हैं लोग वो टूट जाते हैं। वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार कब तक समझाएं, कब तक समझाएं इस चीज़ को। कोई समझ ही नहीं रहा। उनके अपने परिजन नहीं समझ रहे, रिश्तेदार नहीं समझ रहे, दोस्त नहीं समझ रहे। और सिर्फ उसका कारण एक ही है, क्योंकि आप उनके मतलब की बात कर ही नहीं रहे। आप चाहते हो कि मैं जो चाहता हूं वो माने। अरे तो भाई वो जो चाहते हैं वो भी तो आप मानो। कभी आपने मानी नहीं वो वाली बात, तो वो आपकी बात कैसे मान लेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो समस्या क्या है कि हम लोग अपनी बातें उन पर थोप रहे हैं। हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमें अपनी बातें थोपनी नहीं है, हमें उनके बारे में समझना है कि वो आखिरकार चाहते क्या हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग जुड़े हो सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ जाएं इस लाइव से, और उनको ये जो टॉपिक है क्लियरली समझ में आए कि आखिरकार करना क्या है। राजीव भाई ने एक विचार दिया था हमें, और हम राजीव भाई के विचारों पर चलते रहेंगे। जितना जीवन दिया है परमात्मा ने हमें, इस भगवान ने जो भी हम मानते हैं, आप किसी को भी मानते हो, उसने जो भी हमें जीवन दिया है उतना तो हम जिएंगे ही। तो जब तक हम बताते रहेंगे और उस पथ पे चलते रहेंगे। हम राजीव भाई के कुछ ऐसे विचार हैं जो आप लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हो। सबसे बड़ी बात, हम जागृति जो कर रहे हैं वो कभी भी हम जो उन्होंने राजीव भाई ने बताई थी कि घर घर जाके वॉक टॉक वाली जो पद्धति है वो हम नहीं अपना रहे। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम उन बातों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर भी आप उसको फॉलो भी करते हो तो बात समस्या क्या आ जाती है कि आप उनके मतलब की बात नहीं करते। और जहां आप उनके मतलब की बात नहीं करोगे वो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। समस्या है कि उनकी मतलब की बात कैसे करी जाए, क्योंकि वो तो उस सारे के सारे जो खेल चल रहा है उसको सच माने हुए हैं। तो उस खेल में नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेने से बहुत सारी समस्या होती है। अकाउंट भी मेरा डिलीट होते होते बच गया। तो आप समझ ही रहे होगे ये जो सरकारी बीमारी चल रही है उसी के ऊपर। तो आप समझो उस चीज़ को कि वो उसको सच माने हुए हैं। आप उनके मतलब की बात करते नहीं हैं, आप उनके बिल्कुल विरुद्ध करते हो। जब आप उनकी बात नहीं सुनोगे वो आपकी बात नहीं सुनोगे। समस्या क्या है कि हमें अपनी बात अगर सुनानी है तो हमें उनके तरीके सुनानी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिस्टम से बाहर जाके वर्क करो। आप इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। ये सिस्टम आपके पास रहेगा और आपके साथ चलता रहेगा। आप इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते, न वो छोड़ सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है इसका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और वो स्टेप है कि लोग बाग आजकल हवाओं में रह रहे हैं। हवाओं में रह रहे हैं मतलब कि आप समझते हो कि फ्लैट्स में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी टावर्स में रह रहे हैं। तो आप अपने मित्रों को और इन सब लोगों को ये समझाइए कि कम से कम वो अपने फ्लैट्स को छोड़कर, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों का आनंद नहीं ले पा रहे, या कहीं पे वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो वो नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि ना वो वहाँ पे अपना कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते कि सोलर पैनल्स लगा लें, जिसको आज बहुत प्रमोशन दिया जा रहा है। ना विंड वाले, जो आजकल विंड एनर्जी का जो पैनलिंग्स लग रहे हैं, वो भी नहीं लगा सकते वो उस पर, क्योंकि फ्लैट में कहाँ लगाएंगे वो। तो वो कहीं पे अपने पैसे को ही नष्ट कर रहे हैं, जो कि वो बचा सकते हैं इन दो उपकरणों को लगाकर। जब वो सोलर पैनल कहीं लैंड ले लेंगे, उसमें अपना मकान बनाएंगे, उस पर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, उस पर वो विंड वाला भी लगा सकते हैं, विंड एनर्जी, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है और आपके पैसे बच सकते हैं। तो 2 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो करके कहीं ना कहीं अपना धन बचा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो
पहला पॉइंट तो ये है कि उन लोगों को ये समझाना कि आप कहीं ना कहीं इससे निकल कर, क्योंकि वो महंगी भी हैं। कुछ लोग कहते हैं उसके अंदर कुछ सुविधाएं हैं और वो सब है, पावर बैकअप्स है, सिक्योरिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर के अंदर भी इतनी सिक्योरिटी है। सारे काम सारी जगह होते हैं, चोरियां वहाँ पे भी होती हैं। ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं है, आप कहीं पे घर लीजिए अपना, जो कि मेरी प्रेफरेंस में आप शहर से थोड़ा सा आउटर में घर लीजिए, जिससे कि वहाँ पर मतलब उन लोगों को बताना है ये ऐसा, जिससे कि वो शुद्ध भोजन खा सकें। आजकल समस्या क्या है कि लोग बाग शुद्ध भोजन नहीं खा पा रहे, और जहाँ उन्हें शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनके शरीर के अंदर बीमारियाँ आ रही हैं। समस्या क्या है कि बीमारी की समस्या है भोजन, और वो समझ रहे हैं वातावरण और कोई इस तरीके का कीटाणु। तो कीटाणु नहीं है, बीमारी की वजह है आपका भोजन। जहाँ आपने अपना भोजन सुधार लिया तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आजकल लोग बाग अपने भोजन के लिए बहुत संवेदनशील हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि आप इस तरीके का एक मकान लीजिए, वहाँ सोलर पैनल लगाइए, उसकी छत पे ही आप अपनी खेती कर सकते हैं, आगे किचन गार्डन बनाइए। आराम से अपने रिटायरमेंट का जो आपका प्लान है उसको यहाँ आज से एंजॉय करिए। स्वस्थ खाइए, अपने बच्चों को स्वस्थ खिलाइए, अपने बच्चों के शरीर को बनाइए, उन्हें पैकेट बंद गंद खिला खिला के उनके शरीर को नष्ट ना करें। हालांकि खानी पड़ती है, किसी से बिल्कुल कटाक्ष मना मत करना, क्योंकि जो शहरीकरण के लोग हैं, अगर आप उनसे इस तरीके की बात कह दोगे तो भैया बिल्कुल छोड़नी है, वो नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, आप जहाँ उनकी थोड़ी सी चीज़ों को सुधार दोगे, जहाँ वो कुछ अपनी सब्जियाँ उगा के खाने लगेंगे, कुछ ऑर्गेनिक खाने लगेंगे, तो अपने आप ही उनके अंदर स्वतः ही इतनी समझ आती चली जाएगी कि वो पैकेट बंद चीज़ों को त्यागते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने अंदर ऊर्जा का एहसास होने लगेगा, जो कि हमें प्राकृतिक और वैदिक भोजन से मिलती थी। तो ये मिलेंगी आपको, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, और ये आपको निरंतर मिलती रहेगी जब आप इस तरीके के वातावरण में चले जाओगे। तो वहाँ पे आप अपने एनर्जी में पैसे बचा सकते हो, वहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ उगा के पैसे बचा सकते हो, और साथ साथ जब आप उनको खाओगे तो आप अपने स्वास्थ्य को इतना अच्छा कर लोगे कि आपको स्वास्थ्य धन प्राप्त होगा, और जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा पैसा आदमी बचा के रखता है वो बचेगा। तो इस तरीके से पहले स्टेप पे आप उनको हवा से ज़मीन पर ला सकते हो। ये पहला स्टेप है, और ये अनेकों स्टेप हैं। इसके बाद लगभग 7-8 स्टेप हैं जिस तरीके से हम पूरा काम को करेंगे, और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भारत जागो अभियान ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और बाकी स्टेप्स मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जब भी मैं लाइव करूँ तो उसको आप जैसे भी इसमें नोटिफिकेशन ऑन करनी होती है कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी। हमारा चैनल है भारत जागो अभियान के नाम से ही, वहाँ पे आपको मिलेंगी। अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये बहुत सरल तरीका है, जिस तरीके से आप जब उनसे कहोगे कि आप अपने फ्लैटों से उतरकर ज़मीन पे आओ और कहीं पे लैंड परचेज़ करो, क्योंकि फ्लैट की कीमत अगर महंगी है तो वो एकदम से बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी इस परस्पर जो आप लैंड लोगे, और ख़ास तौर पे जो आउटर लैंड लोगे उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कोई भी सिटी की आउटर की लैंड होती है उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और साथ साथ उन्हें इस चीज़ का लाभ भी मिलेगा, जो धन का लाभ है वो भी उन्हें मिलेगा। उनकी ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, वहाँ से कहीं ना कहीं गांव का उन्हें दूध मिलेगा, जो कि वाकई में किसी न किसी पशु का होगा, भैंस का होगा या गाय का होगा। ऐसा नहीं कि आजकल वो जो मेलामाइन मिला के दूध बेच रहे हैं, नकली दूध जो है वो होगा, वो दूध असली होगा, इतनी बात है। तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे वहाँ जाकर, और साथ साथ वो किसी तरीके से बिजली उत्पन्न करके अपनी उससे भी धन बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो पानी का समरसेबल लगा के पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आरओ नहीं लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत एक हानिकारक चीज़ है, क्योंकि आजकल मुख्य डॉक्टर बताने लगे हैं कि उससे हड्डियों की बीमारी होती है, बॉडी के अंदर से कैल्शियम कम हो जाता है, और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स उसके अंदर से निकल जाते हैं पानी के अंदर से, और फिर वो पानी जो है नुकसान करता है, एसिडिक हो जाता है। तो आरओ की समस्या से भी बच जाएंगे, उन्हें आरओ लगाना नहीं पड़ेगा, समरसेबल का शुद्ध पानी जो होगा वो मिलेगा, बहुत अच्छा होता है। 500 TDS तक का पानी
बड़े आराम से हमारा शरीर कंज्यूम कर सकता है, परस्पर उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो, कालिक ना हो, कुछ हैवी मेटल्स ना हो, तो 500 TDS का पानी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसके लिए कोई RO लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वहाँ पे आपको वो पानी मिलेगा, तो वो शुद्ध पानी मिलेगा। साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत आराम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कहीं पे भी आउटर में कर सकते हैं। आप छत के पानी को एक अलग सेपरेट पाइप से निकालिए और उसको बड़े आराम से आप नीचे पिट बनाकर, कच्चा पिट, उसके अंदर आप डाल दीजिए। उसमें रेता, कोयला, बजरी डाल के आप उसके अंदर उस चीज़ को डाल दीजिए। कच्चा गड्ढा बनता है, ऊपर से उसको सीमेंटेड कर देते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लग जाता है और वो जो छत का पानी होता है वो डायरेक्टली उसके अंदर चला जाता है और वो बड़े आराम से छन छना के नीचे चला जाएगा। एक छन्नी आप अपनी छत पे भी लगाएंगे जो नाली के ऊपर लगी रहती है, जिससे कि उसमें कोई मोटी गंदगी ना जाए, और बड़े आराम से आप प्रकृति से पानी लेके प्रकृति को ही पानी वापस कर सकते हो। इस साइकिल को पूरा कर सकते हो। और जब आप एक उदाहरण बनोगे तो ऐसा और लोग भी आपको देख के करेंगे। और साथ साथ इस एक और आप काम कर सकते हो कि कुछ उस गड्ढे को इस तरीके से बनाया जाए कि वो 2 गड्ढे बने, और फिर वो उसको सीमेंटेड बनाना होगा, और सीमेंटेड बना के उसके अंदर कार्बन, जिसको कोयले के रूप में जाना जाता है, हाँ, रेता, छोटी बजरी, मोटी बजरी, ये 4 चीज़ों की बेड बनेगा, छोटा छोटा बेड बनेगा। और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में को करके आप उसके द्वारा उसको आप अपने समरसेबल के अंदर भी डाल सकते हो। तो वो डायरेक्टली पानी जो बारिश का होगा वो आपके समरसेबल के अंदर चला जाएगा। और राजीव भाई के हिसाब से तो जो बारिश का पानी होता है वो सर्वोच्चम जल होता है पीने में। तो आप ये समझिए कि सबसे अच्छा जल आप दोबारा से अपने बोरवेल के अंदर रिफ़िल कर दे रहे हो, या ट्यूबवेल जो भी आप लगाते हो समरसेबल, उसके अंदर आप रिफिलिंग कर दे रहे हो। तो आप सोच के देखिए कि आप कितना बढ़िया काम कर सकते हो इन फ्लैट नुमा हवाओं से निकल के, क्योंकि मैं तो इन्हें हवा कहता हूँ। क्योंकि आप एक बात सोच के देखो कि जब ये, अगर कोई भी ऐसी विपदा आई, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको अपनी तरह से मेंटेन रखती हैं, फ्लेक्सिबल रखती हैं, कि इनके ऊपर कोई भूकंप का, कोई आपदा का असर नहीं होता। मगर फिर भी ऐसा नहीं है कि आपदा इनके ऊपर नुकसान नहीं कर सकती। 100% श्योर होकर नहीं कह सकते। कोई आपदा आई, कोई भूकंप आया, तो आपके पास आखिरकार हासिल होगा क्या? आपने कभी सोचा है कि एक फ्लैट में आप रह रहे हो, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है इसके ऊपर और वो डिमोलिश हो जाती है बिल्डिंग, तो आपके पास क्या बचेगा? कितनी ज़मीन ले पाओगे आप वहाँ पे से? क्या होता होगा उसका? इस चीज़ को सोच के देखना। अगर आपकी अपनी लैंड होगी तो वो आपकी लैंड हमेशा रहेगी आपकी। अगर वो डिमोलिश भी हो जाएगा आपका मकान किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो भी वो ज़मीन तो आपकी रहेगी। तो ये थोड़ी सी सोचने का विषय है। आप लोग जो भी नहीं समझा पा रहे हों वो ये तरीका अपना के देखो। मैंने अपनाया है और बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। आप लोग भी अपना के देखो। जिस तरीके को अगर आप करते हो तो आपको कुछ नहीं तो 90% सफलता मिलेगी। थोड़े से लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, और मुख्य लोग इस बात को समझने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं आउटर में लैंड लेके वहाँ पे रहने लगेंगे, और उनको भी स्वास्थ्य मिलेगा, आप भी संतुष्ट होगे, फिर आप भी वो प्रयास कर सकोगे। और एक मैं और आपको सलाह देता हूँ, किसी को सलाह देने से पहले अपना खुद करके देखना। अगर आप खुद कर लेते हो ना उस चीज़ को, तो वो बंदा आपसे ज़्यादा जल्दी संतुष्ट हो जाएगा। तो प्रयास करो कि आप लोग खुद अपनी लैंड कहीं सिटी के आउटर में लो, वहाँ पे इस तरीके का अपना निर्माण करो मकान का, और उसके अंदर आप ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट्स लगाओ। बहुत बहुत सरल प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं करना, गड्ढा खोदना है, पानी भेजना है ज़मीन के अंदर, छत का पाइप लगाता ही है हर आदमी, उस पानी को भेज देना है। आप उसके ऊपर सोलर पैनल में थोड़ा सा जो खर्चा करोगे वो आपकी बिजली के पैसों में से निकल जाएगा, क्योंकि बिजली निरंतर महंगी होती जा रही है। जो आप उस पर खेती करोगे उससे आपको भोजन मिलेगा स्वस्थ, वो कितना लाभदायक होगा, आपको कभी भी बीमार नहीं करेगा वो, और अच्छा आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। आपको शुद्ध दूध मिल जाएगा वहाँ पे बच्चों को पिलाने के लिए। आप सोचो कितने लाभ हैं उस जगह में जाकर, और आप लोग इस व्यवस्था के अंदर फंसे हुए। इस व्यवस्था से निकलो, जल्दी से जल्दी निकलो, और लोगों को भी समझाओ जो वो आपका साथ दें, और वहाँ पे एक और नया गांव बसाओ।
क्योंकि हमारा नारा है, जाना तो गांव की तरफ पड़ेगा ही, और गांव बसाना पड़ेगा, क्योंकि गांव बसे हुए नहीं। और ख़ास तौर पे जो भाई हमारे गांव से जुड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं, तो ध्यान रखना, आप जिस जन्नत में बैठे हो ना, आपको एहसास भी नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो। आप जो शुद्धता खा रहे हो, शुद्धता पी रहे हो, उसके लिए लोग बाग तरसते हैं। आप कभी जानना कि लोग बाग मेट्रो सिटी के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पर डे खर्च करके आप लोगों की ज़िंदगी जीने आते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे लोग बाग 5-5, 6-6 हज़ार से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक दिन का खर्च करते हैं, और वहाँ जाके वो ज़िंदगी जीते हैं, गाँव की खेती करते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, और वो जीवन जीते हैं। और कैसे? पैसे देकर। तो सोच के देखो कि आप किस जन्नत में हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइव के साथ जुड़ने के लिए। बहुत देर आप लोगों का समय लिया। अगर जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो शेयर करना। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।